हाय वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जनरल कंपटीशन का मैथ आपके साथ शेयर करता हूं और उसमें जो मैं क्वेश्चन लेता हूं वो क्वेश्चन किसी न किसी पूछे गए एग्जाम का क्वेश्चन लेता हूं किसी भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए, जिससे आपको दो फायदा होता है। एक तो ये कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसका आइडिया लग जाता है, और दूसरा ये कि आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम बीपीएससी टीआरई 1.0 9 to 10th स्टैंडर्ड बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें पूछा गया क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अभी, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x बराबर ये इतना दिया हुआ है और हमें इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम किस तरह से हवा में उड़ाएंगे उस क्वेश्चन को। हालांकि यहाँ पे मुझे हर स्टेप लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप स्टेप स्किप कर सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने का। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। हमें आरएचएस को सॉल्व करना है क्योंकि एलएचएस में अभी सिंगल एक्स है तो इसे नहीं छेड़ना है। आरएचएस में देखिए, पहले हम किसका काम करते हैं, पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक, तो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी लिखा हुआ है। हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, ऐसा क्यों करते हैं वो मैं बता रहा हूं। इसके नीचे कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, पहला वाला जो फ्रैक्शन इसके डिनोमिनेटर 1 है, 1 कहां से आया, अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो अपने मन से हम 1 लगा देते हैं। हम अभी जो ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका और इसका एलसीएम क्या आया, 2 माइनस एक्स आया। अब एलसीएम को हम क्या करते हैं, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जैसा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न के घटाव में करते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं आपको कि इसको इससे गुना कर देंगे, लेकिन वो कहां से आता है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो यहाँ पे समझ लेंगे। तो हमने एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर का, इतना आया। अब हर एक फ्रैक्शन के नीचे वाले से इस एलसीएम में भागा करेंगे। 1 से अगर इसमें भागा लगाते हैं तो कितने बार में लगेगा, 2 माइनस एक्स टाइम्स में। तो जितने बार में लगता है उसको हम इसी के ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो अब इसको गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 को इससे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 2 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x। वेरी गुड। साइन क्या है बीच में, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अब फिर दूसरा वाला फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर से एलसीएम में भागा लगाएंगे। जितने बार में भाग लगेगा जो क्वोशेंट आएगा, कहने का मतलब उस क्वोशेंट से हम ऊपर वाले को गुना करते हैं। 2 माइनस एक्स से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार में लगेगा, एक बार में कट जाएगा, है ना। तो उस एक से फिर इस ऊपर वाले एक को गुना करेंगे, एक को एक से करेंगे, एक ही होगा, एक हो जाएगा। अब अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना हो जाएगा, 4 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ 1 कांस्टेंट टर्म है, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे माइनस 2x। अब बचते नीचे में कितना आया, 2 माइनस एक्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बट्टे ये लिखा हुआ है, कहने का मतलब 1, मैं समझा रहा हूं। अब हम ऊपर वाला और नीचे वाले को जो सिंप्लीफाई करने के बाद आया वो लिखते हैं 1। अब बट्टे क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स। इसको ऐसे समझिए कि ये ऐसा लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स। यहाँ पे बच्चे को यही समझ में नहीं आता हम किसको पलटेंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है ना, हम 1 को इससे डिवाइड कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने बता रखा है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले वाले को जस का तस लिखते हैं, यहाँ डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको पलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 3 माइनस 2x। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टोटल के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इस टोटल के जगह पे, है ना, ये लिख देंगे। 1 से इसको गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, वही रह जाएगा ना, 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। अब हमने इस टोटल ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया, 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। अब इसके जगह पे हम ये लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद कितना है, इस टोटल को सॉल्व करने के बाद 2 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x, ये आया ना। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए ये स्टेप लिख रहा हूं।
आप एक बार सीख जाएंगे तो किसको हवा में उड़ाना है वो आप खुद ही समझ लेंगे। अगर मैं अभी हवा में उड़ा दूं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप लिख के समझाता हूं। अब हमने इसको सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद कितना आया 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x, उसके साथ माइनस में क्या है 2 माइनस में ये ब्रैकेट है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब ये चीज लिखेंगे। तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। फिर से वही बात, एलसीएम लेंगे नीचे वाले का डिनोमिनेटर का, क्यों, क्योंकि ये भिन्न का घटाव हो गया, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। 1 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 माइनस 2x, एलसीएम आएगा। अब क्या करते हैं, भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, हम नीचे वाले हर एक फ्रैक्शन के नीचे वाले से पहले एलसीएम में भाग लगाते हैं। 1 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा 3 माइनस 2x बार में लगेगा। अब इसी को इसके ऊपर वाले से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 से इसको गुना करो, 2 को पहले 3 से करोगे, 2 तिया 6, फिर 2 को किससे करोगे माइनस 2x से करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या साइन है यहाँ पे माइनस का, जो साइन है वो साइन लिखोगे। अब फिर इस फ्रैक्शन के दूसरे वाले फ्रैक्शन के नीचे वाले से सेम काम करोगे, एलसीएम में भागा लगाओ, कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, एक बार में कट जाएगा 3 माइनस 2x से ये 3 माइनस 2x, कहने का मतलब क्वोशिएंट 1 आएगा, मतलब भागफल 1 आएगा, उसी भागफल से इसके ऊपर वाले को गुना करेंगे। लेकिन देखो उससे पहले माइनस साइन है, यहाँ 2 टर्म है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये माइनस साइन इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। अगर अकेला रहता तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब 1 से अगर हम इसको गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, जो है वही रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, यहां भी बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट ना लगा के डायरेक्ट माइनस साइन लगा के 2 माइनस एक्स लिख देता है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये माइनस साइन केवल किसके साथ चला जाएगा 2 के साथ, इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं फिर। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना, अगर 2 टर्म यहाँ ऊपर में है तो हम माइनस, अगर उससे पहले अगर प्लस रहता है तो कोई बात नहीं, माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये पता चले ये माइनस इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी। या एग्जाम में क्या करना है, हमें ये स्टेप स्किप कर देना है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना, डायरेक्ट हम इसको -2 कर देंगे, इसको +x कर देंगे, ठीक, क्योंकि ब्रैकेट से जस्ट पहले माइनस साइन हो तो अंदर वाले का साइन चेंज होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4x माइनस 2, और क्योंकि ब्रैकेट से जस्ट पहले माइनस साइन है, अंदर वाले का साइन चेंज होगा, तो 2 का साइन कुछ नहीं है तो क्या है प्लस का है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस इसके साथ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 माइनस 2x। अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 6 में से 2 घटाओगे, कांस्टेंट टर्म में कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना है -4x, यहाँ पे +x है ना, तो कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई, अपोजिट साइन है ना, -3x आएगा। ये भी ध्यान रखना है, देखो क्यों, मान लो कि तुमने 4 लड्डू कर्जा ले रखा है, कितना 4 लड्डू या 4 समोसा दोस्त का उधार खा रखा है। एक दिन तेरे को दोस्त ने पकड़ा, बोला मेरा समोसा निकाल, तो तुम्हारे पास एक ही समोसा है ना, तो तू उसे दे देगा तो कितना उधार बच जाएगा दोस्त का 3 समोसा, तो ये 3 ये है समोसा x, मतलब समझाने का तरीका, मतलब समोसा मान लिया, तो कितना बचेगा 3x। अब नीचे में कितना है 3 माइनस 2x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इस टोटल डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो इतना आ गया है ना। अब देखो ये क्या है, इधर 1 है, फिर से हम अब इस टोटल को ले रहे हैं 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन, सॉल्व करके नीचे वाला कितना आया 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, यही सॉल्व करके आया ना, ये टोटल डिनोमिनेटर को जो हमने सॉल्व किया इसको, तो ये सॉल्व करके ये आया। अब इसको डायरेक्ट हम इसको ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछेगा क्यों ऊपर करेंगे, हम इसको ऊपर क्यों करेंगे, हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसके साथ गुना में क्यों नहीं कर देंगे, तो हम इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा ये कैसा लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो हम इस नंबर को इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको पलट देते हैं, और यहाँ जो डिवाइड का साइन होता है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, किधर वाला पलटता है राइट साइड वाला, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2x, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे 4 माइनस 3x। अब देखो गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके
नहीं, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। इसको 1 से गुना करने के बाद इतना ही आया। तो अब देखो x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर ये वैल्यू है ना, क्योंकि इसी को हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिखा है, ये लिखा है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। अब यहां देखो RHS का टोटल डिनोमिनेटर कितना है, इतना है। इधर भागा में है तो इधर आएगा क्या होगा, गुना होगा। साइड चेंज होता है तो भागा गुना में कन्वर्ट हो जाता है, गुना भागा में। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिख दूं क्या इसको, यहां अगर हम x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, फिर x से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2x। ये समझ में आया कैसे किया, ये इधर गया इसके साथ गुना हुआ। अगर तुम कहो तो मैं स्टेप लिख देता हूं। लो यहां पे हम लिख सकते हैं x इंटू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ऐसे लिखेंगे ना, नीचे वाला इधर भागा में इधर आके गुना होगा। अब x से अगर इसको गुना करेंगे, x को 4 से करेंगे 4x, x को माइनस 3x से करेंगे तो x को x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। 3 यहाँ पे है माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इतना। अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म को LHS में ले आओ। क्यों, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता ना तो हम केवल x वाले को लाते, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक बन रहा है, मतलब द्विघात समीकरण बन रहा है, इसलिए हर एक टर्म को इधर ले आके फिर हमें द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, ये 2x इधर आएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 2 6x। डायरेक्ट लिख दूं क्या, 6x माइनस 3x स्क्वायर, ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, -3 कॉमन ले लेते हैं। -3 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हम पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। -3 कॉमन लेंगे, इसको एक बार अगर लिखना चाहो तो इसे लिख दो, ठीक, -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने पे कैसे लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं उसी से हर एक टर्म में डिवाइड करते हैं। तो -3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये -3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर। फिर -3 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 2x, और फिर -3 से इस -3 को डिवाइड करोगे माइनस माइनस कट जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से करोगे तो 1 बराबर 0। अब ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे है ना, a माइनस b के होल स्क्वायर पे। अब कोई कहेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कहां से a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 के होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो यही आएगा, ठीक। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कहां से कैसे होगा तो ऐसा कर लो, कैसे हम द्विघात समीकरण सॉल्व करते। कोई कहता मुझे वो भी नहीं आता, तो मैं बता रहा हूँ, ये मान लो तुम्हें नहीं आता है बिल्कुल द्विघात समीकरण सॉल्व करना, मैं बता रहा हूँ, बेसिक से सुनो। यहाँ पे हम जब भी द्विघात समीकरण होता है, कैसे पता चला द्विघात समीकरण, यहाँ x पे पावर 2 है, वेरिएबल पे पावर अगर 2 होता है तो क्या होता है द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। बाद बाकी जो समीकरण द्विघात समीकरण का कंडीशन है उसे फुलफिल होना चाहिए, कहने का मतलब x पे पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर वाले टर्म के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर ही होगा। अब साइन के साथ गुना करते हैं तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब इस x स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे 1x स्क्वायर है, कुछ नहीं है, तो एक x इसको देंगे, एक x इसको देंगे, 1 ही इसका फैक्टर होगा ना, मतलब x स्क्वायर में किससे भागा लगेगा, 1 से भागा लगेगा, मतलब एक x इसको देंगे, एक x इसको देंगे, ठीक। यहाँ पे हमें लाना क्या है -2x, जोड़ या घटा करके, और गुना करके कितना आना चाहिए, इतना। तो अगर एक माइनस इसको दे देते हैं, एक माइनस इसको देते हैं, इन दोनों को सिंपली जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2x, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब इसके जगह पे हम ये लिखेंगे क्या, x स्क्वायर -2x के जगह पे यहाँ जो हमने फैक्टर किया है वो -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो वाले में से इस दो में से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है इसमें
x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो मैंने पहले ही बताया जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, किसमें, जिससे हम कॉमन लेते हैं, इस दोनों से कॉमन ले रहे हैं, x से इसमें डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर है तो क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस, फिर इस x से इस x को डिवाइड करेंगे क्या होगा, एक बार में लगेगा, कट जाएगा, तो x माइनस वन आ गया। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन से जो कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करेंगे इस दोनों में, तो माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या बचा, x ही बच जाएगा, माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और वन का वन ही हो जाएगा बराबर जीरो। फिर से मैं बता रहा हूं, अभी ऊपर वाला भूल जाओ सब कुछ, द्विघात समीकरण हम सीख रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अभी तक जो हमने कैलकुलेशन किया वो सही है या नहीं, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण वाला पार्ट वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ जो दोनों ब्रैकेट आया है, यहाँ जो कॉमन लेने के बाद अगर ये दोनों सेम है तो हमारा कैलकुलेशन अभी तक का सही है द्विघात समीकरण का। अगर यहाँ पे डिफरेंट आ जाए तो मतलब हमने कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, उसमें कहीं हमने मिस्टेक किया है। तो यहाँ दोनों सेम आ रहा है मतलब सही है। अब देखो इसमें और इसमें x माइनस वन दोनों में है ना, तो x माइनस वन कॉमन ले लो, x माइनस वन कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे माइनस वन बराबर जीरो। देखो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन दो बार आया ना गुना में, इसी को x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर तुम्हें यहीं पे डायरेक्ट पता चल जाता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे x माइनस वन का स्क्वायर लिख देते, लेकिन नहीं पता चला। अगर किसी को नहीं पता चलता तो वो यहाँ तक कर सकता है उसको, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे, एक बार इसको, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा वन, और इस x माइनस वन इस फैक्टर को भी हम जीरो करेंगे, x माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन वन, दोनों सेम वैल्यू आया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान दो कि जो बीपीएससी जो होता है टीआरई, चाहे 1 to 5th हो, 6 to 8 हो, 9 to 10th हो, 11 12th हो, उस स्टैंडर्ड में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, हमें ध्यान देना है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो तो हमें उपर्युक्त में से एक से अधिक, इंग्लिश में कहते हैं मोर देन वन ऑप्शन, इसको हमें टिक करके आना है। अगर कोई सही नहीं हो तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इंग्लिश में कहते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, ठीक, तो ये टिक करना है। लेकिन हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आया है, ए, मतलब वन और वन, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप स्किप करना आपको आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या भारत का किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, जो भी टेट हो, सब में ये काम आएगा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है और मैं कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाता हूं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, चाहे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना बताया। जो भी स्टेप आया हमने डेप्थ में जाके उस स्टेप को सॉल्व करके बताया कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। हमने कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया यहाँ पे आपको समझाने के खातिर। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।